तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे आप रिचार्जेबल टॉर्च की यानी कि रिचार्जेबल एलईडी लाइट की कैसे आप उसकी बैटरी चेंज कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो ये एलईडी टॉर्च है। तो आई थिंक ये 42 एलईडी की टॉर्च है और यहाँ आप देख सकते हो ये चार्जिंग प्लग दिया गया है। यहाँ आपको लो, हाई और ये स्टॉप का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ आप यहाँ कैरी कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ से आप वॉल पे भी लगा सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो कुछ स्क्रू दिए गए हैं। तो इस स्क्रू को हम ओपन करेंगे बारी बारी और हमारी चेक करेंगे रिचार्जेबल टॉर्च को। तो यहाँ आप देख सकते हो कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। ये 3 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ। तो चलिए अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि यहाँ मैं कब से इसका चार्जिंग कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ चार्जिंग नहीं हो रहा है। यानी कि मैं जैसे प्लग निकालता हूँ तो ये ऑन हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये ऑन नहीं हो रही है। यानी कि इसकी जो रिचार्जेबल बैटरी है वो डेड हो चुकी है। तो चलिए सबसे पहले हम करना क्या है, तो यहाँ आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और स्क्रू ड्राइवर से बारी बारी इसके जो भी स्क्रू दिए गए उसको बारी बारी ओपन करना है। तो चलिए हम बारी बारी इसको ओपन कर लेते हैं। इसका कवर दिया गया है वो हमने निकाल दिया है। तो चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है और ये सर्किट दिया गया है फॉर चार्जिंग के लिए। और यहाँ से आपको जब बैटरी का पावर है उसको भी पावर मिलता रहेगा। तो ये ऑन ऑफ स्विच के लिए दिया गया है। तो चलिए अब हम करते कि हम बारी बारी हमारा जो बैटरी है वो निकाल लेते हैं। तो चलिए कुछ इस तरह से आप इसके बैटरी निकाल सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो तो इस तरह कनेक्शन लिया गया है इसमें। और ये हमारी 3 बैटरी निकल चुकी है। तो जब भी आप किसी भी बैटरी को ओपन करो तो ध्यान रखना उसका कनेक्शन किस तरह दिया गया है, उसी तरह आपको फिर से बैटरी लेके कनेक्ट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो ओपन करने के बाद यहाँ जो कनेक्शन था, ये 2 कनेक्शन ऑलरेडी कनेक्ट तो थे, लेकिन यहाँ जो नेगेटिव है उसके साथ कनेक्ट नहीं थे। यानी कि इस नेगेटिव से कनेक्ट होकर यहाँ आता है और यहाँ से हमारी जो लास्ट वाली बैटरी है उसके ऊपर कनेक्ट होता है। लेकिन यहाँ वायर हमारा ऑलरेडी ओपन था और मैंने अभी सोल्डरिंग किया है। तो ये ओपन करके मैंने पूरा साफ छील के इसको रेडी करके रखा है। अब हम इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे हमारी बैटरी चलती है या नहीं। तो चलिए, अगर नहीं चलती है तो हमें सेल बदलना पड़ेगा, यानी कि हमारे रिचार्जेबल सेल है वो लाना पड़ेगा। अगर चलती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, तो रिचार्जेबल सेल हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ और बाद में चेक कर लेते चार्जिंग होता है या नहीं होता। अगर चार्जिंग होता है तो ब्राइटनेस होती है, हमारी एलईडी जलती है या नहीं जलती, वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो तो ये जो बैटरी है मैंने सोल्डरिंग ऑलरेडी कर दी है। अब हम चेक कर लेते हैं, सप्लाई देते हो क्या होता है कि हमारी बैटरी जलती है या नहीं जलती है। तो चलिए मैं यहाँ सप्लाई दे देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने स्विच ऑन कर दी है और यहाँ बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। तो मुझे कम से कम 8 घंटे तक इसको चार्ज करना पड़ेगा, तब जाके हमारी बैटरी फुल्ली रिचार्ज होगी, वरना फुल्ली रिचार्ज नहीं होगी। अगर 8 घंटे के बाद भी अगर ये फुल्ली रिचार्ज नहीं होती तो फिर से हमें ये रिचार्जेबल जो हमारा सेल है वो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो तो मैंने बैटरी को पूरे 8 घंटे से ज़्यादा बार चार्ज की है, फिर भी हमारी जो बैटरी मैं यहाँ ऑन करता हूँ लेकिन हमारी एलईडी ग्लो नहीं हो रही। यानी कि हमारी जो रिचार्जेबल सेल है वो अब रिचार्ज नहीं हो रहे हैं, यानी कि पूरी की पूरी तरह डेड हो चुके हैं, अब वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इसको हमें रिप्लेस करना है और नई बैटरी परचेस करके हम यहाँ लगाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ एक कनेक्शन काट लेता हूँ और इस बैटरी को हम रिप्लेस करेंगे बारी बारी चेंज करके, और जैसा कनेक्शन दिया है वैसा ही कनेक्शन हमें नई बैटरी जो लाएंगे उसमें हमें देना है। मैंने एक लोकल मार्केट से ये बैटरी परचेज़ की है, उस डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस बैटरी का। तो यहाँ आप देखो रिचार्जेबल बैटरी है। तो RB410 और 4 वोल्ट की बैटरी है। तो चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है और हम इसको कनेक्ट करेंगे। हमारी जो बैटरी पहले की जो बैटरी थी उसको हम डिसकनेक्ट करेंगे या डाल देंगे और ये 3 कनेक्शन को हम देंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव इन 3 बैटरी के टर्मिनल्स को कनेक्ट करना है और नेगेटिव के साथ नेगेटिव के बैटरी के टर्मिनल को कनेक्ट करना है। और बाद में जो लास्ट वाला आपका जो कनेक्शन होगा तीनों बैटरी के, वो आप देख सकते हो यहाँ से कनेक्ट होगा, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो चलिए अब हम कनेक्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं एलईडी है वो ग्लो हो रही है या नहीं हो रही है।
वो हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको बारी बारी कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ देख सकते हो मैंने ये वायर भी छिल के रख दिया है। और तो यहाँ हम सोल्डरिंग का यूज़ करेंगे इन बैटरीज को कनेक्शन के लिए, क्योंकि अगर कनेक्शन देना है तो आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा, वरना यहाँ कनेक्शन नहीं रहेगा। तो चलिए हम कनेक्शन कर लेते हैं पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने सभी बैटरी को जो कनेक्शन है वो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव यहाँ मैंने कनेक्शन कर दिया है, यहाँ आप देख सकते हो। और यहाँ मैंने यहाँ पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। अब हम इस पॉजिटिव को इस बैटरी के पॉजिटिव के साथ और इस पॉजिटिव को इस बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ नेगेटिव के नेगेटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम बारी बारी इन सभी को कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जो मैंने कनेक्शन वो दे दिया, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्शन कर दिया। दोस्तों यहाँ मुझे कनेक्शन करने के लिए कम से कम आधा घंटा लगा, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो चलिए अब कनेक्शन करने के बाद अब हम करते क्या है, हमारी जो बैटरी है उसको हम ऑन कर लेते हैं। अगर ये बैटरी हमारी जो रिचार्जेबल बैटरी है अगर वो चार्ज होगी, जो LED है वो ग्लो होगी। ऑन करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो पहले वाला सेल था, जो रिचार्जेबल सेल था, बैटरी था, वो ऑन नहीं हो रहा था, यानी कि हमारी जो बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही थी। यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने चार्ज अभी तक नहीं की है, फिर भी इसमें जो भी चार्ज बचा है उससे आप देख सकते हो कि किस तरह इसकी ब्राइटनेस आ रही है। तो चलिए मैं यहाँ लाइट्स ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसकी ब्राइटनेस आती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने लाइट्स ऑफ कर दी है, तो आप देख सकते हो किस तरह इसकी ब्राइटनेस आ रही है। तो यहाँ आप देख सकते हो तो किस तरह इसकी ब्राइटनेस आ रही है। तो चलिए मैं अभी लाइट्स ऑन कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ से आप देख सकते हो इसको ब्राइटनेस हाई या लो कर सकते हो। पहले लो हुई, अब इसको बीच में आओगे तो ये स्टॉप हो जाएगी और फर्स्ट आएगा ये फुल्ली ग्लो होगी। तो चलिए इसको हम फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के बाद हम चेक कर लेते हैं इसको। तो आप यहाँ देख सकते हो तो मैंने बैटरी फिट कर दी है और हम अब इसको ऑन करते हैं। तो चलिए ये कुछ इस तरह आपको ब्राइटनेस दिखाई दे रही है। ये लो है, फिर स्टॉप और फिर हाई, तो इस तरह आपको ब्राइटनेस शो करेगी। तो चलिए अब हम इसको चार्ज करके देख लेते हैं कि चार्जिंग होती है या नहीं होती है। अभी के लिए मैं स्टॉप करता हूँ, प्लग को चार्जिंग के लिए लगा देता हूँ। तो चलिए अब मैं स्विच ऑन करता हूँ। तो जैसे स्विच ऑन करता हूँ यहाँ आप देख सकते हो मेरी जो LED लाइट है चार्जिंग की वो ग्लो कर रही है, यानी कि हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। तो यहाँ मैं ऑन करके देखता हूँ। जैसे मैं ऑन करता हूँ यहाँ आप देख सकते हो चार्जिंग जब तक हो रहा है ये ऑन नहीं होगी, लेकिन जैसे मैं चार्जिंग का स्विच बंद कर देता हूँ तो ये डायरेक्टली ऑन हो जाएगी। तो चलिए मैं स्विच बंद करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे मैंने चार्जिंग स्विच बंद की है ऑन हो चुकी है। इस तरह आप जो भी आपकी LED टॉर्च है उसमें आप रिचार्जेबल बैटरी को चेंज कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।